एक बहुत प्यारी सी बात बताने वाला हूं, थोड़ा सा समय आपका खराब करूंगा, लेकिन कभी सोच के देखना। हमारे माँ बाप हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, उनका स्वार्थ छिपा रहता है। वो चाहते हैं कि हमारे बेटे का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। हमारी संतान हम पे गुस्सा करती है तो उनका भी स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। हमारे सगे संबंधी हम पर गुस्सा करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन एक बार सोच के देखना, क्या स्वार्थ रहेगा उस गुरु का जो सफलता के बाद शायद आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ दिन स्मरण में रहें, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमता है कि सब विस्मृत हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति आपके लिए गुस्सा कर रहा है तो विचार करके देखना कि वह अंतरात्मा से आपके लिए चाहता क्या है। क्या मिलेगा मुझे आपसे गुस्सा करके, क्या मिलेगा मुझे आपके सिलेक्शन से? अगर सच कहूं तो वो सब कुछ जो ना आपको मिलने वाला है ना आपके परिवार को मिलने वाला है। एक सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में आत्मसंतुष्टि, और आप लोगों को सफल होता देख करके मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जहां मुझे लगेगा कि मैंने जो अपना कीमती समय अपने विद्यार्थियों के लिए दिया था, कहीं नहीं कहीं मेरा वो समय काम आया और मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाया कि जहां किसी को आगे बढ़ाने में मेरा योगदान है। कभी विचार करके देखना कि लगता बड़ा आसान है कि गुरुजी हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन गुरुजी घर परिवार को त्याग कर बैठे होते हैं। आप अपने परिवार के साथ बैठ करके बातें कर लेते हो, अपने बच्चे माता पिता के साथ बैठ के बातें कर लेते हो। मुझे कभी याद नहीं कि आधा घंटा ऐसा मिला हो जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठ करके बातें कर रहा हूं, उनके साथ हंस रहा हूं। सिर्फ एक लक्ष्य लेकर चल रहा हूं कि मैं इन तक इतना बेहतर कंटेंट पहुंचा दूं कि विद्यार्थी कभी पीछे मुड़ के ना देखें, इन्हें कभी यह नहीं कहना पड़े कि यार सानिध्यम परिवार पर ना पढ़ते तो अच्छे रहते। मैं चाहता हूं कि आप गर्व से कहो कि हम वहां पढ़े हैं जहां से हमने पढ़ा नहीं, सीखा है। तो मेरा गुस्सा इसलिए नहीं है आपके प्रति। मैं चाहता तो चिकनी चुपड़ी बातें करके, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं शायद हो सकता है 100-200 बच्चे और जोड़ लूं, निश्चित रूप से जोड़ लूंगा अगर मैं पोलाइट हो जाऊंगा तो। लेकिन मैं नहीं हो सकता पोलाइट, क्योंकि मैं जब अध्ययन काल के दौर में था तो मैंने अध्ययन किया नहीं, मैंने अध्ययन को जिया है। मैंने बेरोजगारी के वो दिन देखे हैं जब यह लगता था कि अगर रोजगार नहीं मिला तो भविष्य कटेगा कैसे। और जिस दिन शाम को बिस्तर में लेट करके विचार मन में आ जाता था ना कि अगर रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा, तो पूरी रात करवट बदलते निकल जाती थी, आंखों में नींद नहीं आती थी। तो मैं वही चीज आपके अंदर देखता हूं और इसीलिए मेरा अंतःकरण व्यथित होता है कि नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यार इस स्तर पर करो कि आपकी अंतरात्मा भी आपसे यह कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, तू बढ़ आगे। तो यही एक छोटा सा स्वार्थ है मेरा। अब इसको आप इस स्वार्थ के लिए मुझे खलनायक बना सकते हैं, क्रोधी बना सकते हैं, दुर्वासा की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि अंततोगत्वा में चाहता सिर्फ आपका भला हूं। आप पर नाराज होता हूं क्योंकि आप गलतियां करते हो। मैं नहीं चाहता कि आप गलतियां करें, मैं चाहता हूं कि आप गलतियां सुधारें, और गलतियां सुधारोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओगे। गलतियां मैं भी करता था, लेकिन उन गलतियों को सुधारा तो आगे बढ़ गया। तो डरिए, बिल्कुल डरिए, मैं ये नहीं कहता हूं, और वो गुरु ही क्या जिससे शिष्य डरे नहीं। जब तक गुरु का भय नहीं होगा ना तब तक विद्यार्थी पढ़ेगा भी नहीं। तो ये तो आज का समय चक्र ऐसा आ गया कि गुरु के हाथ से डंडा रखवा दिया। नहीं, हम जब पढ़ते थे ना तो मित्रों ये हाथ ऐसे मोटे हो जाते थे सूझ सूझ के, वो मारा करते थे। आज भी उन गुरुओं का एहसान मानते कि क्या चाहते थे वो हमसे, सिर्फ इतना कि पढ़ ले, तेरे काम आएगा। ना मैं अपनी सैलरी उनको देने जाता हूं, और मुझे तो अब शायद स्मरण भी नहीं है कि कौन कौन से गुरु कहां हैं। कुछ परलोक गए होंगे और कुछ पता नहीं किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन धन्य हूं कि उन गुरुओं से पढ़ा और एक ऐसा अवसर मुझे मिला कि मैं आप लोगों तक कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यही एक छोटा सा उद्देश्य है। इसको लेकर के थोड़ा सा नाराज हो जाता हूं, आप अन्यथा मत लेना। उद्देश्य सिर्फ इतना है
आप यहां से मेहनत करो, यहां से मेहनत करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। और अगर आप सिर्फ मेहनत करोगे तो फिर आपको खुद को नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। यही एक छोटा सा स्वार्थ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।